मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो विधायक दल जो जीत के आते हैं वो अब तय ये करते हैं। पेच नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उससे फिर जहन में एक ही सवाल आता है या ये कहने को मजबूर होना पड़ता है कि अब बचा ही क्या है। एक और बयान आ गया और बहुत साफ साफ नीतीश कुमार को दो टूक बता दिया गया है कि भाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री तो वही होगा जिसके पास नंबर होंगे, यानी जिसके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, सीएम उसी पार्टी का होगा। तो अब बचा क्या है? फिर यह सवाल है और यह कहने में गुरेज क्यों होना चाहिए कि एनडीए में बचा क्या है। जनता दल यूनाइटेड किस भरोसे कह रही है? नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता, नीतीश कुमार की पार्टी किस भरोसे कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश? ये सिर्फ जेडीयू कह रही है, एनडीए नहीं कह रहा है। चिराग पासवान की पार्टी ने झटका दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया है, विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। जिसके नंबर होंगे, जिसके विधायकों की संख्या अधिक होगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, और सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, चिराग पासवान के करीबी नेता हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेहद करीब रहे और इस वक्त बहुत साख है उनकी पार्टी में। और उन्होंने कहा है कि जिसके नंबर होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक टीवी चैनल के डिबेट में अरविंद वाजपेयी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, और उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे, या जो असली बात है उसके बाद हम करेंगे। पार्टनर के नाते ये डिक्लेरेशन हो चुका है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो विधायक दल जो जीत के आते हैं वो अब तय ये करते पेच हैं। कोई पेच नहीं। अच्छा, इसमें पेच नहीं ये है। तो फैक्ट है ना। हाँ। जिसके नंबर होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। नेतृत्व उनका स्वीकार है। नहीं, नंबर का क्या मतलब? 43 आए थे पिछली बार, 75 बीजेपी की आई, पर बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप बन जाइए। एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी ना, उसमें चुना जाता ना नेता। अच्छा। संवैधानिक व्यवस्था है तो। इस पे अभी से कैसे डिबेट शुरू कर दोगे, या इसको ऐसे कैसे ले लोगे कि हम उसको मना कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। नेतृत्व भी नहीं कर रहे। नेतृत्व का मतलब क्या है? नीदर यस नेतृत्व का नॉर मतलब क्या नो। राजनीति में देखिए, मुझे भी थोड़े साल हो गए, वो ये सिखाया है तजुर्बे ने कि जब ना हो ना हाँ हो तो मान लीजिए कुछ संवैधानिक संकट भी होते हैं ना। ना है। नहीं, ना मानिए ना, इसको ना हाँ मानिए ना मानिए। अच्छा। संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो निकल के आएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आपने सुना, अरविंद वाजपेयी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिसके नंबर होंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तभी होंगे जब उनके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, और उनके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी कहां से? खेल तो फिर करना है बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ, चाहे वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर करे, या चाहे वो फिर चिराग पासवान के साथ मिलकर करे, या चाहे वो फिर दोनों के साथ मिलकर करे। नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर रखना है, तीसरे नंबर की पार्टी फिर बनाना है। और नीतीश कुमार को लेकर खुद भी जो नाराजगी है वोटरों में, या जो एंटी इनकमेंसी की बात कही जाती है, उनकी सेहत को लेकर जो परसेप्शन है, उससे भी थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को नुकसान का खतरा है। और इसीलिए ये भूमिका बनानी शुरू कर दी है एनडीए ने, बीजेपी ने, चिराग की पार्टी ने, कि भाई जिसके पास विधायकों की संख्या होगी वही तो मुख्यमंत्री होगा। क्या ये बात अब तक रही है? क्या ऐसी शर्त अब तक रही है नीतीश कुमार के सामने कि हम आपको मुख्यमंत्री तभी बनाएंगे जब आपकी पार्टी के विधायकों की संख्या सबसे अधिक होगी, जब आपके विधायक ज्यादा होंगे, जब आपके पास नंबर होंगे, तभी आप मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसी कोई शर्त पहले रखी है भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने नीतीश कुमार के सामने? तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद सीएम होंगे। हालांकि
चुनाव नतीजे एनडीए के पक्ष में ही आएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एनडीए के पक्ष में ही आए। लेकिन अगर मान लिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, जो जनता दल यूनाइटेड दावा कर रही है, जो चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी दावा कर रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दावा कर रही है कि 2025 में एनडीए 225 सीट जीतेगा। चलिए 400 पार का नारा तो फेल हो गया, हो सकता है 2025 में 225 सीटें जीत जाए, तो जीत जाए 225 सीटें 2025 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे क्या? खुले तौर पर कहा जा रहा है। अब कहां कोई छुपी बात है? क्या बचा है कहने को? अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं कि जिसके नंबर होंगे उस पार्टी के विधायक, जिस पार्टी के विधायकों की संख्या होगी ज्यादा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। कहां बचा है कुछ कहने को? अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है, तो खेल तो नीतीश कुमार के साथ होना है। और चिराग पासवान का एक और बयान याद कीजिए, वो भी एक टीवी इंटरव्यू में दिया गया बयान। उनसे पूछा जाता है कि चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के बाद क्या? वो कहते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद मुख्यमंत्री होंगे। इस सवाल को वो गोल कर जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कम से कम ये जो ताजा बयान है, अरविंद वाजपेयी का बयान, अमित शाह की चुप्पी इससे पहले रही, चिराग पासवान ने भी संकेत दिए, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी अब नहीं मिलने जा रही है 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। और यही चैलेंज प्रशांत किशोर ने भी दिया है, यही भविष्यवाणी बहुत डंके की चोट पर प्रशांत किशोर ने भी की है। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। 2025 में कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में अब बस 6-8 महीनों का वक्त गुजारेंगे। 6-8 महीने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में हैं, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बारे में यह भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की भी है, चिराग पासवान की पार्टी बयान दे रही है, चिराग पासवान की पार्टी संकेत दे रही है। और जाहिर है राजनीति में तो संकेतों के जरिए ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। एक लाइन में समझिए इस बयान का मतलब कि जिसके नंबर होंगे वही मुख्यमंत्री होगा। और इस एक लाइन में भी समझिए कि यह भी बयान दिया गया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री तय होता है। ठीक कहा अरविंद वाजपेयी ने, लेकिन कोई शक शुबह रहा नहीं कभी। नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा रहे, विधायक दल की बैठक औपचारिकता रही, और कभी ऐसी हिचक या ऐसा गुरेज एनडीए के किसी नेता प्रवक्ता को यह कहने में नहीं रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब हिचक है, अब गुरेज भी है, और अब यह बात भी कही जा रही है कि नंबर जिसके पास होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। खेल तो हो रहा है, खेल की शुरुआत हो गई है, और खेल तो होना है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार शायद ये समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो समझ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।